हेलो गाइस, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी आपकी ए जी वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल टू ज़ीरो। होमोजीनियस है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ये सेकंड ऑर्डर है तो ए नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पता होगा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि ये होती है डी, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी इज कोई रियल नंबर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये किस टाइप का दिखता है, आप निकाल सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा ये। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस में पी एक्स। ठीक है, आप देख सकते हो इसको अगर सब्सटीट्यूट करोगे वन में तो यू विल गेट जीरो। कैसे, वाई वन मतलब कि वाई डैश डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पी ई की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, और पी वाई, वाई आपका ई की पावर माइनस पी एक्स है, तो पी वाई क्या हो जाएगा आपका पी ई की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, वाई डैश प्लस पी वाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। सो दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी एक्स इस सॉल्यूशन है, इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वन। ठीक है, तो इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस पी एक्स, c is an arbitrary constant, is also a family of homogeneous solution। ठीक है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा c टाइम ई की पावर माइनस पी एक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, तो a की आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा सॉल्यूशन में, y में a की आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है आपका c। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो, इसको आप क्या कर सकते हो, बी बाई ए से डिवाइड कर सकते थ्रू आउट। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये करो या ना करो। ठीक है, मैं कर देता हूँ, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वाई डबल डैश को जो कोफिशिएंट्स है उसे डिवाइड करके वाई डैश मैंने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ पी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। होमोजीनियस क्योंकि राइट साइड जीरो है। ठीक है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पी एंड क्यू आर नॉट फंक्शन वेरिएबल, पी एंड क्यू आर कांस्टेंट। ठीक है, रियल कांस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन जैसे कि हमने निकाला था वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो, तो वो कैसे आ रहा था, ई की पावर ई की वाई इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स, इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन आ रहा था। तो यहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है, क्यों ना मैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन का सॉल्यूशन ई की पावर लैम्डा एक्स टाइप का आ रहा था। ठीक है, तो ई की पावर लैम्डा एक्स मैं इसका सॉल्यूशन मान, ठीक है, अज्यूम कर लो ई की पावर लैम्डा एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इट विल सेटिस्फाई दिस। ठीक है ना, तो इसको वाई मान लिया, y1 मान लिया। ठीक है, e की पावर y1 के e की पावर लैम्डा x, ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y1 डबल डैश क्या हो जाएगा आपका, तो सिंस इसको एज्यूम किया मैंने सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वन, सो y1 डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 इज इक्वल टू जीरो, because it is a solution of 1, I'm assuming।
है ना, अज्यूमिंग। ये हमें मोटिवेशन कहाँ मिली, कैसे मिली, यहाँ से मिली, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अब मैंने अज्यूम कर लिया, तो एंड इट विल सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो y1 डबल डैश प्लस पी y1 डैश प्लस क्यू y1 इक्वल टू 0। y1 ई की पावर लैम्डा एक्स है, तो y1 डबल डैश क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है। फिर प्लस y1 डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स, पी तो है ही, लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स, प्लस क्यू y1 ई की पावर लैम्डा एक्स है ही आपका। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो y1 डबल डैश प्लस पी y1 डैश प्लस क्यू y1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से यू कैन टेक लैम ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स कॉमन, ठीक है। ई की पावर लैम्डा एक्स कॉमन लिया, तो व्हाट यू विल गेट, लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अरे आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कोई भी लैम्डा यहाँ पे ले लूँगी, ये तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, सो दिस विल इम्प्लाई दैट लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू मस्ट बी 0, ठीक है, ठीक है। तो लैम्डा जो है वो क्या है, रूट है किसका, लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, ठीक है ना, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो आप अगर उसको ई की पावर लैम्डा एक्स ले लोगे, लैम्डा क्या है, रूट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लैम्डा डबल डैश प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, इसका जो रूट है ना, 2 रूट आएंगे, इक्वल रूट भी आ सकते हैं, इमेजिनरी पेयर में भी आ सकते हैं, रियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो केस 1 मैंने मान लिया डिफरेंट रूट है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उसके 2 रूट आ रहे हैं, दोनों डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, ठीक है। देन तो y1 ई की पावर में लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसके रूट है, तो लैम्डा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा 1 डबल डैश प्लस पी लैम्डा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ई की पावर लैम्डा एक्स में लैम्डा 1x ले लिया y1, तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, ये तो नॉन जीरो होगा, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 1 प्लस क्यू, ये क्या आपका लैम्डा 1 रूट है जिसको सेटिस्फाई करेगा, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लैम्डा 1x, ठीक है। इसके 2 रूट मान लिए, कि लैम्डा 2 भी रूट होता है तो 2 सॉल्यूशन ये आ जाएंगे आपके, y1 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा 1x एंड y2 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा 2x। ये 2 सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाएगा, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, सो दीज आर ठीक है। केस 1 मैंने किया, जो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, दैट इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, ठीक है। तो y डबल डैश को लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस किए, y डैश को लैम्डा से और y को 1 से, ठीक है। तो यू विल गेट दिस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रूट ऑफ दिस quadratic equation. I am discussing case when roots are distinct, lambda 1 is not equal to lambda 2, then in this case y1 is equal to e की power lambda 1x and y2 is equal to e की power lambda 2x, lambda 1 not equal to lambda 2 are दोनों सॉल्यूशंस होंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, और कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन जो होगा जब वो C1 टाइम्स ई की पावर लैम्डा 1x प्लस C2 टाइम्स ई की पावर लैम्डा 2x, कि अगर y1 y2 सॉल्यूशन है तो C1 y1 प्लस C2 y2 भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बेसिकली एनी सॉल्यूशन विल रिटन लाइक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 1x एंड ई की पावर लैम्डा 2x, ठीक है। इट विल आल्सो सेटिस्फाई, अगर y1 y2 सॉल्यूशन है 1 के, तो C1 y1 प्लस C2 y2 भी सॉल्यूशन होगा 1 का, ठीक है। ये रिजल्ट पता होगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हो लैम्डा 1 सॉल्यूशन है, तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 1 प्लस क्यू 0 है, ठीक है। अब ई की पावर
लैम्डा 1x ये ले रहे हो आप, और इक्वेशन क्या थी आपकी वाई डबल डैश y1, ये सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है। इस बार दोबारा से कर लेते हैं, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब y1 क्या है, ई की पावर लैम्डा 1x, लैम्डा 1 जो है वो सच डेट लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू 0 है, ठीक है। ये कंडीशन और है, लैम ई की पावर लैम्डा 1x है, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू 0 हो रहा है, ठीक है। इसके दो रूट आ सकते हैं, मैंने डिस्टिंक्ट रूट मान लिए, पहला रूट लैम्डा 1 मान लिया, तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 1 प्लस क्यू 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब y1 डबल डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर लैम्डा 1x प्लस पी वाई डैश पी वाई 1 डैश, ठीक है, y1 इसका सोल्यूशन है और सच डेट इसका रूट है लैम्डा 1, ठीक है। पी वाई डैश हो जाएगा आपका पी लैम्डा 1 ई की पावर लैम्डा 1x प्लस में क्यू वाई हो जाएगा आपका ई की पावर लैम्डा 1x, ठीक है। अब ये देखो सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, मतलब कि अगर y1 की जगह ये 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन तभी तो होगा जब ये y1 सेटिस्फाई करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये 1 मान ली मैंने, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ई की पावर लैम्डा 1x कॉमन निकाल दोगे, ये तो नॉन जीरो ही रहने वाली है, और फिर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 1 प्लस क्यू, सिंस लैम्डा 1 जो है रूट है इस इक्वेशन का लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 1 प्लस क्यू 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब y1 सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1, सो y1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड सेकंड सॉल्यूशन, क्योंकि मैं डिस्टिंक्ट रूट मान के चल रहा हूँ, तो लैम्डा 2 एक और आएगा, सच दैट लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 2 प्लस क्यू 0 होगा, तो y2 ई की पावर लैम्डा 2x मान लेंगे। यहाँ पे सब सेम रहेगा, यहाँ लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 हो जाएगा, लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 2 प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 2 जो है वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, लैम्डा 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस पी लैम्डा 2 प्लस क्यू 0 होगा, ठीक है। तो ई की पावर लैम्डा 2x इंटू में दिस क्वांटिटी 0 तो 0 बना देगा, तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको मिल गए, y1 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा 1x एंड y2 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा 2x। ये केस था जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव होगा तभी तो दो रूट आएंगे ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये केस हमने डिस्कस किया। अब केस सेकंड ऐसे भी हो सकता है कि इसके रूट रिपीटेड आ जाए, रियल एंड रिपीटेड, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0 हो जाए, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 4q क्या हो गया 0, और रिपीटेड रूट है लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बराबर है, और लैम्डा के बराबर है, ठीक है, लैम्डा डैश के बराबर है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम रिपीटेड रूट है, लैम्डा डैश के बराबर है, तो रूट आप बता सकते हो क्या होंगे -b, ये इक्वेशन है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या होता है, बी डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, माइनस पी, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ गई माइनस पी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2a, तो माइनस पी बाई 2, लैम्डा डैश की ये वैल्यू, खोलना ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस 4q डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो रूट क्या होते हैं, यहाँ से -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी 0 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो लैम्डा डैश लैम्डा डैश जो है माइनस पी बाई 2 रिपीटेड रूट है, ठीक है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लैम्डा डैश इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है 1 बोल दिया, तो लैम्डा डैश स्क्वायर
लैम्डा डैश स्क्वायर प्लस पी लैम्डा डैश, ठीक है, प्लस में क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा डैश रूट है और लैम्डा डैश की वैल्यू निकालोगे तो 1 के अनुसार माइनस पी बाई 2 आएगी, ठीक है। तो ई की पावर लैम्डा डैश एक्स, ये तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, तो ई की पावर लैम्डा एवन एक्स वाई वन मान लिया, एक सॉल्यूशन तो ये होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पुट करोगे, लैम्डा डैश रूट है, ई की पावर लैम्डा डैश एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा डैश स्क्वायर प्लस पी लैम्डा डैश प्लस क्यू आ जाएगा, और लैम्डा डैश रूट है 1 का, तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 बना देगा, मतलब कि वाई वन मैं ये लूँ ई रेस टू द पावर लैम्डा डैश एक्स, देन वाई वन डबल डैश प्लस में पी वाई डैश प्लस क्यू वाई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। वाई वन डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई 0 हो जाएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन आप ये तो नहीं लिख सकते ई की पावर लैम्डा वन एक्स, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा फिर ये पे कोई मल्टीपल, तो दूसरा सॉल्यूशन में क्या लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स, ठीक है, ये लेंगे हम, ये भी सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूप थे तो दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिले थे, ई की पावर लैम्डा वन एक्स और ई की पावर लैम्डा टू एक्स, फिर उसका फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है एल आई ए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वो सारे सॉल्यूशन को कंटेन करेगा, ठीक है। सी वन ई की पावर लैम्डा वन एक्स प्लस सी टू ई टू लैम्डा टू। अब रूट रिपीटेड हो गए हैं, तो एक तो ई की पावर लैम्डा डैश एक्स आ गया सॉल्यूशन, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दोबारा लिख देता हूँ, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और लैम्डा लैम्डा डैश माइनस पी बाई 2 है, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 2 बोल दिया, ठीक है। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, लैम्डा डैश इज माइनस पी बाई 2 और लैम्डा डैश स्क्वायर प्लस पी लैम्डा डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, बेसिकली रूट है, ठीक है। अब y2 आपने क्या माना है, x e की पावर लैम्डा x, ठीक है। तो y2 डबल डैश ये क्या होगा, मैं ये देख रहा हूँ कि y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। y2 के x e की पावर लैम्डा डैश x, ठीक है, e की पावर लैम्डा डैश x एक सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन जो है वो x e रेस टू द पावर लैम्डा डैश x है, ताकि इंडिपेंडेंट बने रहे। तो y2 डबल डैश क्या हो जाएगा आपका, ये uv है, ठीक है, लाइबिनिज रूल पता होगा आपको, तो u इसका डबल डेरिवेटिव v का, v क्या है, ये u है ये v है, ठीक है, u डबल डेरिवेटिव ऑफ v लैम्डा डैश स्क्वायर ई की पावर लैम्डा डैश x, फिर प्लस 2 x का डिफरेंशिएशन, v का पहला डेरिवेटिव लैम्डा डैश ई की पावर लैम्डा डैश x, फिर y2 डबल डैश ये हो गया, पी वाई टू डैश ये क्या होगा, ठीक है, बाई y2 ये निकाला, मेरे को ये शो करना कि y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पी वाई टू डैश क्या हो जाएगा, पी वाई टू डैश एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस ई की पावर लैम्डा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और क्यू वाई टू ये क्या होगा आपका, वाई टू एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स है ना, यहाँ लैम्डा डैश आएगा, ठीक है, जहाँ लिखा नहीं है वहाँ लैम्डा डैश है, ठीक है, यहाँ पे भी लैम्डा डैश था ना, तो क्यू वाई टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू एक्स ई रेस टू द पावर लैम्डा डैश एक्स, तो इनको प्लस करना है, वाई टू डबल डैश प्लस में पी वाई टू डैश प्लस में क्यू वाई टू, अगर मैं दिखा दूँ ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब y2 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है सर। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। तो y2 डबल डैश ये आया आपका a, इसको b मान लो, p y2 डैश और q y2 c मान लो, a प्लस बी प्लस सी करना है आपने। तो यहाँ पे x लैम्डा डैश, देखो हर टर्म में e की पावर लैम्डा डैश x तो है, ठीक है। तो e की पावर लैम्डा एक्स देखो इधर भी है, a वाली टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन निकाल सकते हैं हम e की पावर लैम्डा डैश एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स लैम्डा डैश का स्क्वायर
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये तो कॉमन है, ई रेस टू द पावर लैम्डा डैश एक्स। ठीक है, तो ये पी एक्स लैम्डा डैश आ जाएगा। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पे ना मैंने क्या गलती करी है? ठीक है, ई की पावर लैम्डा डैश एक्स कॉमन निकाला तो एक्स लैम्डा डैश का स्क्वायर आएगा। ठीक है, लैम्डा वन नहीं है, जल्दीबाजी में गलती हो गई। ठीक है, ई की पावर लैम्डा डैश एक्स है और एक्स लैम्डा डैश का स्क्वायर हो गया, फिर पी एक्स लैम्डा डैश हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्यू एक्स ई की पावर लैम्डा डैश, ठीक ई की पावर लैम्डा डैश से कॉमन ही निकाल रखा है ना, तो क्यू एक्स हो गया, ये तो कॉमन निकाल दिया। फिर प्लस में ये कॉमन है तो टू लैम्डा डैश बचेगा, यहाँ से देख ई की पावर, ये तो कॉमन ही निकाला ना मैंने, तो टू लैम्डा डैश बचेगा। और फिर टू लैम्डा डैश बचेगा प्लस में पी बचेगा। और आपको पता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या आ गया आपका ई रेज टू द पावर लैम्डा डैश एक्स। ठीक है, एक्स लैम्डा डैश का स्क्वायर है, एक्स कॉमन यहाँ से और निकल जाएगा, यहाँ से इस टर्म में से एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स लैम्डा डैश स्क्वायर प्लस पी लैम्डा डैश प्लस क्यू प्लस में टू लैम्डा डैश प्लस पी। ठीक है, ये तो कभी जीरो नहीं होने वाला, अगर ये जीरो हो जाए तो वाई टू डबल डैश प्लस पी वाई टू डैश प्लस क्यू वाई टू जीरो हो जाएगा, तो वाई टू सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है लैम्डा डैश रूट है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लैम्डा डैश जो था वो रूट है इस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लैम्डा डैश का स्क्वायर ये सेकंड से लैम्डा डैश स्क्वायर प्लस पी लैम्डा डैश प्लस क्यू जीरो होगा। ठीक है, तो लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस में पी लैम्डा डैश प्लस क्यू जीरो होगा, तो एक्स इंटू जीरो हो गया, प्लस टू लैम्डा डैश प्लस पी है, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या थी वो भी हमने निकाली थी, माइनस पी बाई टू है यहाँ से। ठीक है, माइनस पी बाई टू है, तो लैम्डा अगर माइनस पी बाई टू है तो जी लैम्डा डैश क्या है माइनस पी बाई टू, ये माइनस पी हो जाएगा टू लैम्डा डैश प्लस पी, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, वाई टू डबल डैश प्लस पी वाई वन वाई टू डैश प्लस क्यू वाई टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वाई टू भी सॉल्यूशन है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इनका रोल स्केल निकालोगे नॉन जीरो आएगा, रोल स्केल मैंने भी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, हाँ, रोल स्केल की मदद से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की वो निकाल सकती हो पी आई। ठीक है, उसमें रोल स्केल आता है, तो ये जीरो आ गया, तो इसका मतलब अगर रूट रिपीटेड हुए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे, repeated root है lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda dash, then one of the solution is e raised to by lambda dash x, and second solution is li solution with second order के differential equation से दो linear independent solution आएंगे। ठीक है, दो arbitrary constant आएंगे, e की पावर लैम्डा एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स, ये दो सॉल्यूशन होंगे, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है li सॉल्यूशन, और कोई भी जो सॉल्यूशन होगा उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, दैट इज सी वन ई की पावर लैम्डा डैश एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स। अब ई की पावर लैम्डा डैश एक्स जो है वो आप कॉमन निकाल सकते हो, ये आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ई की पावर लैम्डा डैश एक्स, एक्स ई की पावर लैम्डा डैश एक्स सॉल्यूशन है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सी अगर वाई वन वाई टू सोल्यूशन है तो सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू भी सोल्यूशन होता है, क्योंकि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। तो ठीक है, अब केस एक और बचता है थर्ड। केस थर्ड क्या बचेगा, जब रूट्स जो हो इमेजनरी हो। ठीक है, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, रूट्स क्या इमेजनरी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है इसका। ठीक है, वाई डबल डैश को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे,
लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू, ठीक है। वाई डबल डैश को हम लैम्डा स्क्वायर से, वाई डैश को लैम्डा से, और वाई को 1 से, ठीक है। ये अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मतलब कि रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। पी और क्यू तो रियल कांस्टेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब कि पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इज लेस देन 0। तो रूट जो होंगे वो पेयर में आएंगे और इमेजनरी होंगे, मतलब एक रूट अगर ए प्लस आयोटा बी है, दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी होगा। ये डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो ई की पावर ए प्लस आयोटा बी, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। y1 कैसे होगा, ये y1 है तो y1 डबल डैश, इसी के साथ में x भी आएगा, ठीक है। तो y1 एक सॉल्यूशन ये होगा, दूसरा सॉल्यूशन ये होगा e रेज़ टू द पावर a माइनस आयोटा बी एक्स, ठीक है। तो y1 डबल डैश क्या आ जाएगा आपका, a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर e की पावर a प्लस आयोटा बी एक्स, ये y1 डबल डैश आ गया। p y1 डैश, तो p a प्लस आयोटा बी e की पावर a प्लस आयोटा बी एक्स, ये हो जाएगा। और q y, तो q y क्या हो जाएगा, e की पावर a प्लस आयोटा बी एक्स। अब इनको सम करना है आपको, तो y1 डबल डैश प्लस पी वाई डैश, पी y1 डैश प्लस क्यू y1, यहाँ y1 होगा, ठीक है। y1 डबल डैश पी y1 डैश प्लस क्यू y1 इज इक्वल टू e की पावर a प्लस आयोटा भी तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। ये इसको यहाँ रख दो, ठीक है। e की पावर a प्लस आयोटा बी तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस में पी ए प्लस आयोटा बी प्लस 1, ठीक है। क्यू रह गया, तो यहाँ क्यू क्यू रह गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस में पी ए प्लस आयोटा बी प्लस में क्यू, और a प्लस आयोटा बी रूट है ना इसका, लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस क्यू का, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो सॉल्यूशंस जो आएंगे वो e की पावर a प्लस आयोटा बी एक्स, एक सॉल्यूशन ये होगा, और a माइनस आयोटा बी एक्स ये होगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको पता है ना। तो जनरल सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है, c1 y1 c2 y2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना, आपको पता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यहाँ से y को आप लिख सकते हो c1 e की पावर x, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, e की पावर आयोटा बी एक्स प्लस में c2 e की पावर x e की पावर माइनस में आयोटा बी एक्स, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा आपका, e की पावर x तो कॉमन ही निकल जाएगा दोनों से, तो c1 e की पावर आयोटा बी एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस में आयोटा बी एक्स, ठीक है। तो y क्या आ गया आपका, e की पावर ए एक्स, अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर c1 cos बी एक्स इक्वल आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही c2 cos बी एक्स हो गए यहाँ से, ठीक है। दो टर्म यहाँ, दो टर्म यहाँ, 4 टर्म आएगी, एक टर्म इसकी लिख दी, एक टर्म इसकी लिख दी पहले, प्लस में c2 cos बी एक्स आएगा, फिर माइनस में cos थीटा प्लस में होगा ना, e की पावर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो c1 साइन बी एक्स
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस आएगा बी एक्स है तो -c2, ठीक है, माइनस में c2 साइन बी एक्स। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, कॉस बी एक्स यहाँ दिख रहा है आपको कॉमन, पहली ये दूसरी टर्म में से। तो ये क्या हो जाएगा आपका c1 प्लस c2 कॉस बी एक्स। ऐसे ही c1 माइनस c2, यहाँ पे साइन बी एक्स कॉमन निकल रहा है, साइन बी। ठीक है, अब तो सेकंड ऑर्डर के तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होने चाहिए, दो ही होने चाहिए ना, c1 c2 दो ही है। c1 c2 c1 प्लस c2 ये भी कोई कांस्टेंट होगा, a cos bx प्लस में सी, इसको लिख दो ए के बाद सी लिख दो, चलो c साइन bx। ठीक है, तो अगर रूट कैसे आ जाए a प्लस माइनस आइटा b, सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, रियल पार्ट क्या a है, इमेजिनरी पार्ट b है, तो a cos bx प्लस c साइन bx। ठीक है, जो यहाँ पे है वो सेम रहेगा। bx है, यहाँ पे भी bx। ठीक है, यहीं पे हमने वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो टू थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, अप टू nth ऑर्डर। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो यहीं पे हमने वीडियो को रोकते हैं।